करेंगे वाटर रंगोली के सिद्धस्थ कलाकार श्री योगेश अग्रवाल जी से, जिनकी स्वांतः सुखाए अभिरुचि इस विषय में जागृत हुई है। अनेक वर्षों से आप काशी में वाटर रंगोली की डेकोरेशन अपने भवन में, अपने ऑफिस में निरंतर करते रहे हैं। अनेक वर्षों से हर एक रोज बीच करके या कभी कभी प्रतिदिन उनकी यह क्रिया चलती है। एक सृजनात्मक पक्ष है उनके हृदय का, एक उनके भीतर का एक कलाकार उन झंझावात करता है और वो सृजन के लिए प्रेरित होकर के विभिन्न प्रकार के पुष्प सामग्री को उपलब्ध कर अपने ये संरचना कर रचते हैं। तो हम बात करते हैं योगेश अग्रवाल जी से। प्रकृति से जुड़ने के माध्यम के रूप में शुरू की गई। लगभग 6-7 सालों से लगातार ये आवृत्ति जो है हो रही है और जितना भी समय पुष्पों के साथ या प्रकृति के साथ जुड़ाव का व्यतीत होता है, वो मन को एक शांति और आनंद की अनुभूति कराता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, लगातार गुजर रही है और कलात्मक पक्ष से भी इसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। यह कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? लगभग 6-7 सालों से। 6-7 वर्षों में आपने अब तक न जाने कितनी कृतियाँ सृजित की, कुछ संख्या का अनुमान है आपको? 500 से ज़्यादा। 500 से ज़्यादा इन्होंने कहा है, जो कि मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि प्रत्येक एक दिन मध्य करके आप निरंतर बदलाव के साथ विभिन्न तरह के जो उस समय तत्कालीन फूल उपलब्ध रहते हैं उसके द्वारा आप कृतियाँ रचते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसकी संख्या 5000 से ऊपर हो गई होगी। फिर भी आप कह रहे हैं तो ये भी हो सकता है संभवतः कि 500 उत्कृष्ट आप मानते हो ऐसा। तो पुष्प सज्जा करते हुए आपको पुष्पों से कैसा महसूस होता है? बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, सारे पुष्प आपस में बात करते हैं और वो स्वतः अपनी जगहों पे लगने के लिए उत्सुक रहते हैं। अच्छा, पुष्प से अलंकरण तो आप भूमि पर सीधा भी बना सकते थे, फिर जल माध्यम क्यों चुनते हैं? जल की सतह पर ये क्यों बना? जल की सतह पे बनाने से एक तो इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है और दूसरा ये ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। पुष्प ज़मीन पे सूख जाएंगे यदि इन्हें रख दिया जाए तो, और जल पे ये इनमें ज़िंदगी रहती है और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन और जाड़े में कभी कभी 8 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं और अपनी उसी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं जैसा कि उनको लगाया गया था। योगेश अग्रवाल के द्वारा बनाई गई ये पुष्प कृतियाँ केवल अभिव्यक्ति के माध्यम नहीं है, केवल पुष्प अभिप्राय नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी निष्ठा को, उनके लगन को दर्शाती है, जो इनका समर्पण है। विश्वनाथ गली में रहते हुए साक्षी विनायक मंदिर में के पास इनका घर है, जहाँ के बचपन के दृश्य अनुभव, मंदिरों की अलंकरण सज्जा ने इन्हें प्रभावित किया और क्रमशः ये धीरे धीरे उनकी रुचि अभिरुचि में बदलती चली गई। इनके पुष्प सज्जा की झांकी हमें लगातार आर्ट गैलरीज में भी मिलती है और विश्वनाथ गली के इनके आवासीय परिसर में स्थित मंदिर में भी इनके द्वारा बनाई गई कृतियाँ मिलती हैं। निरंतरता में प्रत्येक सीजन में जो भी पुष्प उपलब्ध होते हैं, उस पुष्पों का प्रयोग करते हुए आप नित्य नई कृतियाँ रचते हैं। इनके साथ ही इस कृतियों के रचना के साथ साथ ये इसके प्रमोशन के लिए भी सोशल साइट्स पे विभिन्न चित्र लेते हैं। छाया चित्र लेने के पहले ये जो अलंकरण ये बनाते हैं उसका ये फोटोग्राफ लेने के बाद इसकी बैकग्राउंड पे बहुत काम करते हैं। आइए हम पहले इनके चित्रों की झांकी के दर्शन करते हैं।
बैकग्राउंड में काम करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, आइए हम देखते हैं उन्हें। आज देख रहे हैं वाटर रंगोली का ये प्रमोशन का काम इनके कंप्यूटर पे चल रहा है। मैं आपको स्क्रीन के नज़दीक ले जा रहा हूँ। देखें स्क्रीन पे फोटोशॉप माध्यम में ये विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हुए इसके बैकग्राउंड में अपने जितने प्रकार के कार्य हैं, और मैं जब भी इनसे पूछता हूं कि भैया कम समय में हो सकता है, तो आप कहते हैं कि फिर मैं दिन भर बैठकर यहाँ करूँगा क्या, कुछ न कुछ इससे मेरी रचनात्मकता बाहर आ रही है। तो ये उनके उद्वेग हैं जो आप देखते हैं इन कलाकृतियों की झांकी के साथ। हज़ारों लोग जो हमारे पेज से जुड़े हुए हैं वो लगातार इसको लाइक करते हैं, और वही प्रोत्साहन है जो किसी नई कृति को विकसित करने के लिए। तो कौन सा पेज है और कौन सी साइट का? ये फेसबुक में वाटर रंगोली एट बनारस आर्ट गैलरी, वाटर रंगोली एट बनारस आर्ट गैलरी इनका पेज है, जिस पे आप जुड़ करके इनकी कृति को देख भी सकते हैं। रोजाना इनके जो बदलाव आते हैं, नई नई कृतियों को ये अपलोड करते हैं। और कितने आपको व्यूअर्स उसमें, कितने लोग फॉलोअर्स उसके साथ जुड़े हैं आपके? लगभग 1200 फॉलोअर्स इनके साथ हैं। तो आप अपने फॉलोअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? एक आधार शक्ति हैं आगे क्रिएशन के लिए। उन्हें सबको धन्यवाद जिन्होंने इस चीज़ को पसंद किया और मौका दिया आगे और बेहतर क्रिएशन के लिए।